सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में छठी कक्षा के द्वादश पाठ दशमः त्वम् असि पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं दशमः त्वम् असि। दशमः दसवां, 10th। त्वम् तुम, असि मतलब हो, दसवां तुम हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एकदा एक बार 10 बालकाः 10 बच्चे, 10 बालक, बालकाः में मूल शब्द बालक है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन 10 बालक, स्नानाय नहाने के लिए, नदीम नदी की ओर अगच्छन् गए। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी में गए या नदी की ओर गए। ते वे सब, सहतो ते का मतलब होता है वे सब, नदी जले नदी के पानी में, नदी के जल में, चीरम देर तक, स्नानम स्नान अकुर्वन किया। ते उन्होंने या वे सब, उन्होंने या वे सब नदी जले नदी के पानी में, चीरम स्नानम अकुर्वन बहुत लंबे समय तक देर तक स्नान किया या नहाया। ततः ते तीर्थवा पारम गताः। ततः उसके बाद, ते वे सब, तीर्थवा मतलब तैरकर, पारम गता पार हो गए। ततः उसके बाद, ते वे सब, तीर्थवा तैरकर, पारम गताः दूसरी पार चले गए, नदी के उस पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तदा तब, तेषां उनके, नायकः नेता ने अर्थात लीडर ने, अपृच्छत् पूछा। बच्चों इसमें प्रच्छ धातु है, प्रच्छ का मतलब होता है पूछना, लंग लकार है। अभी आप लोग लट लकार और लिट लकार पढ़ चुके हैं शायद, तो अब ये लंग लकार का रूप है। तो तदा तब तेषां नायकः उनके नेता ने, अपृच्छत् पूछा। क्या पूछा? अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। वैसे अपि का मीनिंग भी होता है, किंतु यहाँ क्वेश्चन मार्क जब लगा रहे तो इसका मीनिंग ले लेंगे हम लोग, क्या क्या अर्थ में लेंगे। अपि क्या सर्वे बालकाः सभी बालक, नदीम उत्तीर्णाः नदी से पार हो गए या नदी से उत्तीर्ण हुआ है, निकल आए। अपि सर्वे बालकाः क्या सभी बालक, नदीम उत्तीर्णाः नदी पार हो गए। फिर से एक बार पूरे पैराग्राफ को देख लेते हैं। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी में गए। वे नदी के पानी में देर तक स्नान किए और उसके बाद वे तैरकर नदी के उस पार चले गए, पार हो गए। तदा तेषां नायक अपृच्छत्। तब उनके नेता ने पूछा, क्या सभी बालक नदी तैर करके या नदी को उत्तीर्ण हो गया था, नदी को पार कर आए। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्द आए थे उनको देख लेते हैं। एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, अगच्छन् गए, चीरम देर तक, अकुर्वन किए, तीर्थवा तैरकर, तदा तब, अपृच्छत् पूछा, अपि मतलब भी, उत्तीर्ण पार कर लिया। अब नेता ने क्या पूछा देखते हैं। जब नेता ने पूछा कि क्या सभी बच्चे नदी तैर करके पार हो गए, तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तदा तब कश्चित् बालकः कोई बालक, अगणयत् गिना, तब किसी बालक ने सबको गिना। तदा तब कश्चित् कोई बालकः बालक, अगणयत् गिना, लंग लकार है, ये पास्ट टेंस में होता है लंग लकार का प्रयोग। तब किसी बालक ने गिना। एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, षट् छः, सप्त सात, अष्टौ आठ, नव नौ इति इस प्रकार। तो बालक ने गिन करके कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति इस प्रकार। स उसने, स मतलब वह या उसने, स्वयं अपने आप को, स्वयं मतलब अपने आप को, खुद को, उसने खुद को स्वयं को न अगणयत नहीं गिना। बाकी बच्चों को तो गिना, बाकी अपने आप को उसने नहीं गिना। अतः स अवदत्, इसलिए उसने बोला, अतः इसलिए स उसने, अवदत् बोला, क्या बोला? नव एव सन्ति, 9 ही हैं,
नव एव सन्ति, 9 ही हैं, केवल 9 बालक ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। दशम 10वां, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत। अपरः दूसरे, अपि भी दूसरे भी बालक ने पुनः फिर से अन्यान बालकान अगणयत, दूसरे बालकों को गिना। एक दूसरे बालक ने भी अन्य बालकों को अगणयत गिना। तदा अपि, तब भी नव एव आसन 9 ही थे। तदा तब अपि भी नव 9 एव ही आसन थे, तब भी 9 ही थे। पूरे पैराग्राफ देख लेंगे। तदा कश्चित बालक अगणयत, तब किसी बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, इस प्रकार। उसने स्वयं न गण, उसने खुद को नहीं गिना। अतः स अवदत्, इसलिए उसने बोला, नव एव सन्ति, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपर अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत, दूसरे बालक ने भी दोबारा से सभी बच्चों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, इसलिए ते उन्होंने निश्चयम् अकुर्वन्, डिसीजन लिया, निश्चय किया, यत् की दशमः नद्यां मग्नः, 10वां नदी में मग्न डूब गया। नद्यां में बच्चों यहाँ नदी शब्द है, ई कारांत, स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, और मग्न मतलब हो गया डूब गया। अतः इसलिए ते निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने निश्चय किया, निर्णय किया कि 10वां नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, ते वे सब दुखिताः दुखी होकर तूष्णीम अतिष्ठन् चुप बैठ गए। ते वे दुखिताः दुखी होकर तूष्णीम अतिष्ठन् चुप बैठ गए। अब इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्द आए उनको देख लेते हैं। कश्चित कोई, अगणयत गिना, स्वयं अपने आप को, अवदत कहा या बोला, अपरः दूसरा, एव ही आसन थे या थी, पुनः फिर, मग्नः डूब गया, तूष्णीम चुप या मौन। तो सभी चुपचाप बैठ गए, मौन। फिर उसके आगे क्या होता है देखिए। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत, तदा तब, कश्चित पथिकः कोई राहगीर या मुसाफिर, घूमने फिरने वाला, तत्र आगच्छत वहां आया। तत्र मतलब वहां, आगच्छत मतलब आया। तदा तब कश्चित पथिकः कोई मुसाफिर या कोई राहगीर, तत्र आगच्छत वहां आया। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, स उसने मतलब उस राहगीर ने, तान बालकान उन बच्चों को, दुखितान दृष्ट्वा दुखी देखकर, स उसने उन बालकों को दुखी देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, अपृच्छत पूछा, क्या पूछा, बालकाः, अरे बच्चों, युष्माकं दुखस्य कारणम किम, युष्माकं तुम्हारे, इसमें युष्म शब्द है बच्चों, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आप लोग कभी पढ़े नहीं है। तो युष्माकं मतलब तुम्हारे, दुखस्य षष्ठी विभक्ति का वचन, दुख का, कारणम किम, कारण क्या है, अरे बालकों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानाम नायकः अकथयत, बच्चों के नेता ने अर्थात मुखिया ने अकथयत कहा। अकथयत में मूल धातु कथ है, कथ का मतलब होता है कहना, ये भी लंग लकार है। तो इस पैराग्राफ में लंग लकार का बहुत प्रयोग किया गया है। बालकानाम नायक अकथयत, बच्चों के नायक या मुखिया ने अकथयत कहा, वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, वयम हम लोग, 10 बालकाः 10 बालक, स्नातुम नहाने के लिए, आगताः आए थे। स्नातुम में स्ना धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन में से तुम बचता है तो स्नातुम बन जाता है। तो वयम हम लोग 10 बालक नहाने के लिए आगताः आए थे। इदानीम नव एव स्मः, इदानीम मतलब अब, नव मतलब 9, एव मतलब ही, स्म मतलब है, अब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः, एकः एक, नद्याम नदी में, मग्नः डूब गया। नद्याम इसमें मूल शब्द नदी है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक नदी में डूब गया, इस प्रकार। तो पूरे पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं फिर। तब कोई मुसाफिर वहां आया,
उसने उन बच्चों को दुखी देखकर पूछा, अरे बालकों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकों के नेता ने या मुखिया ने कहा, हम लोग 10 बालक नहाने के लिए आए थे, अब 9 ही हैं, एक नदी में डूब गया। इस प्रकार अब शब्दार्थों को देख लेते हैं। पथिकः राहगीर, तत्र वहाँ, दृष्ट्वा देखकर, युष्माकम तुम्हारे, स्नातुम नहाने के लिए, इदानीम अब देखिए पथिक क्या बोलता है। पथिकः तान अगणयत, पथिकः उस राहगीर ने, तान उन सभी को, उन बच्चों को, अगणयत गिना, राहगीर या मुसाफिर ने उन बच्चों को गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन, तत्र वहाँ 10 बालकाः एव आसन, 10 बालक ही थे। आसन, आसन का मतलब थे। अस धातु है बच्चों इसमें, लंग लकार, आसीत, आस्ताम, आसन, अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे ये अस धातु। तो तत्र वहाँ 10 बालका एव आसन, वहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत, सह उसने, किसने? पथिक ने, मुसाफिर ने या राहगीर ने, नायकम आदिशत, नायक को आदेश दिया, त्वम बालकान गणय, तुम बच्चों को गिनो। गणय का मतलब गिनो, गणय धातु है, लोट लकार है बच्चों, ये आज्ञा देने अर्थ में प्रयोग होता है लोट लकार। तो तुम बच्चों को गिनो। सह तु नव बालकान एव अगणयत, सह तो वह तो, स मतलब वह, तू मतलब तो, उसने तो या वह तो, नव बालकान एव 9 बच्चों को ही, अगणयत गिना, उसने तो 9 ही बालकों को गिना। तदा पथिक अवदत, तब पथिक ने कहा या बोला, क्योंकि उसने भी अपने आप को छोड़ दिया, 9 बालकों ही गिना, तब पथिक ने बोला, दशमः त्वम असि, 10वां तुम हो। जो भी गिन रहा था सभी ने अपने को गिना ही नहीं, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलते थे, अपने आप को गिनना भूल जाते थे। तब पथिक ने उसे बोला, जब नायक ने 9 तक गिना, पथिक बोला, दशमः त्वम असि, 10वां तुम हो। इति इस प्रकार। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, प्रहृष्टा प्रसन्न होकर, प्रहृष्टा माने खुश या प्रसन्न, भूत्वा माने होकर, वह सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, एक प्रत्यय होता है बच्चों कत्वा। प्रत्यय किसे कहते हैं? क्लास 6 से आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, मैं बता देता हूँ। प्रत्यय कहते हैं वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं जो किसी धातु या शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो तत्श्रुत्वा, यहाँ कत्वा प्रत्यय है, भूत्वा में भू धातु है, कत्वा प्रत्यय है। तो वह सुनकर, प्रसन्न होकर, सभी गृहम अगच्छन, घर चले गए। पथिक की बात को सुनकर सभी प्रसन्न होकर अपने घर अगच्छन चले गए। सर्वे गृहम अगच्छन, सभी घर चले गए। पूरे पैराग्राफ को एक बार बोल देता हूँ, देखिए फिर। पथिक ने उनको गिना, मुसाफिर या राहगीर ने उनको गिना, वहाँ 10 बालक ही थे। वह नायक को आदेश दिया कि तुम बच्चों को गिनो। उसने भी तो या वह भी 9 बालकान एव अगणय, 9 बच्चों को ही गिना। तब पथिक ने बोला या राहगीर ने बोला, 10वां तुम हो। वह सुनकर प्रसन्न होकर सभी अपने घर चले गए या सभी अपने घर गए। आइए देखते हैं शब्दार्थ को, इसमें जो भी कठिन शब्द थे उनके अर्थ को देखते हैं। आदिशत, आदेश दिया, गणय गिनो, श्रुत्वा सुनकर, प्रहृष्टा, प्रहृष्टा प्रसन्न, और भूत्वा मतलब होकर। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।